त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन कोणों की माप है। त्रिभुज में तीन ही कोण होते हैं। त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। CBSE 10th तक न्यून कोण के सापेक्ष समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का अध्ययन करना होता है। भुजाओं का ये अनुपात कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। मतलब यहाँ जो कुछ भी पढ़ना है समकोण त्रिभुज के संदर्भ में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज में समकोण या 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा जो सबसे लंबी भी होती है, कर्ण या हाइपोटेनियस H, संदर्भित या पूछे गए कोण के सामने वाली भुजा लंब या परपेंडिकुलर P और लंब कर्ण को जोड़ने वाली तीसरी भुजा आधार B होता है। समकोण त्रिभुज की बात पाइथागोरस प्रमेय के बिना बेमानी होगी। पाइथागोरस प्रमेय में कहा गया है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, अर्थात कर्ण स्क्वायर इक्वल्स लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आते हैं भुजाओं के अनुपात पर। लंब कर्ण का अनुपात साइन, आधार कर्ण का अनुपात कॉस और लंब आधार का अनुपात टैन कहलाता है। टैन कॉस और साइन का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल क्रमशः कॉट सेक और कॉसेक होता है। स्मरण रहे, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी नहीं बदलता है, जबकि उसी त्रिभुज में न्यून कोण का संदर्भ बदलने पर लंब और आधार परस्पर बदल जाते हैं। दिए गए चित्र में कर्ण तो हमेशा AC ही रहेगा, जबकि साइन A के लिए लंब BC और साइन C के लिए लंब AB हो जाएगा। प्रेजेंटेशन पसंद आने पर लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वेरी मच।